मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ सैंडविच बनाने की तैयारी, और तैयारी तो पूरी हो चुकी है। और इसके बीच में जो स्टफिंग भरी जाएगी वो मैंने आलू और पनीर की बनाई है, तो वही मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ। मसालों में जैसे आप लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर मैं ज़रूर ऐड करती हूँ, जिससे ना उसका कलर बहुत अच्छा आता है स्टफिंग का। और उसके बाद में हल्का सा नमक मैंने ऐड कर दिया है। थोड़ी सी मैं इसमें प्याज ऐड करती हूँ ताकि वो खाने में थोड़े मीठे मीठे से और स्वादिष्ट से लगते हैं। और बाकी आप चाहें तो इसमें केचप वगैरह मतलब स्टफिंग में भी ऐड कर सकते हैं, और चाहें तो आप अलग से भी लगा सकते हैं। तो मैंने स्टफिंग के अंदर केचप ऐड नहीं करा है, और बस ऊपर से दोनों साइड में, एक साइड ब्रेड में वाइट मेयोनीज लगा दिए, एक साइड ब्रेड में मैंने केचप लगा दिया है। और इस तरह से हम जब कद्दूकस करके सारे मसालों को इसमें ऐड करते हैं तो ब्रेड पर अच्छी तरह से स्प्रेड भी हो जाते हैं और बहुत आसानी से पूरे ब्रेडों पर लग जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगा दिए हैं सभी ब्रेडों पर। और यहाँ पर मतलब 2 कृष्णा लेके जाएगा, 2 हस्बैंड को रखूँगी, और हम अपने लिए नाश्ते के लिए बनाएंगे। और नाश्ते में मैं तो नहीं नाश्ता करूँगी, गुनगुन के लिए बना रही हूँ, और हस्बैंड को और कृष्णा को मैं लंच के अंदर रख दूँगी, क्योंकि सुबह सुबह नहीं खा के जाते हैं वो लोग। तो बस फटाफट से यहाँ पर मैंने तवे पर ही सेक लिया है, क्योंकि सुबह सुबह इस समय लाइट नहीं होती है, तो इसलिए सैंडविच मेकर ऑन नहीं होता है इन्वर्टर से, तो इसलिए मैंने तवे पर ही सैंडविच बना लिए हैं। और हस्बैंड को साथ में चपाती वगैरह भी बनानी है मुझे, तो फटाफट से बस लंच पैक करते हैं जल्दी जल्दी। और उसके बाद बच्चे आ चुके थे, मतलब कृष्णा आ गया था, हस्बैंड अभी आए नहीं है, और इनको खाने थे समोसे, तो फिर ये समोसे लेकर आए हैं, चटनी वटनी डलवा कर बढ़िया से, क्योंकि दिन में थोड़ी सी भूख लगी जाती है कृष्णा को। जब कृष्णा स्कूल से आता है तो उस समय मैं ना इसको कुछ ना कुछ बना के रखती हूँ रोज़ ही। और अगर किसी दिन नहीं खाता है तो फिर मैं जब 4 से 5 बजे के बीच में, जब मेरे फास्ट चल रहे हैं, क्योंकि मैं सावन नहा रही हूँ, तो जब मैं अपने लिए बनाती हूँ तो फिर ये मेरे साथ ही कुछ ना कुछ खा लेता है, उसमें साथ में जो भी मैं खाती हूँ वही खा लेता है, तो उससे उसकी थोड़ी सी भूख शांत भी हो जाती है। इवनिंग का टाइम हो रहा है, 4 बज चुकी है, और बाहर मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा वाली गर्मी। तो अब मौसम थोड़ा सही सा हो गया है, और हल्की फुल्की बूंदाबांदी सी हो रही है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। बाल मेरे कुछ ज़्यादा ही लंबे हो गए। मैं पार्लर तो गई थी उस दिन, आपने देखा हो तो पिछले ब्लॉग में। बाल ज़्यादा लंबे हो गए, और मैं गर्मी की वजह से कटा नहीं पा रही हूँ, तो जाऊँगी मैं कटाने। बस सोच रही हूँ कि 2-3 बार बारिश अच्छी सी हो जाए, थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाए, तब कराऊंगी, क्योंकि गर्मी में जूड़ा बना लेते हैं फटाफट से, तो गर्मी नहीं लगती है। और नहीं तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो मन नहीं करता बाल खोल के रखने का। वैसे मेरे बाल बहुत ज़्यादा छोटे थे, फिलहाल बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं, और मेहंदी भी नहीं लगाई है, मेहंदी भी लगानी है। क्या करें, गर्मी में कुछ भी काम नहीं हो रहा। बाहर दिखाती हूँ मौसम कैसा हो रहा है। बहुत बढ़िया सा मौसम हो गया है, लेकिन जब भी बादल आते हैं ना, हवा चल जाती है। हल्की फुल्की एक का दुक्का बूंद पड़ रही है अभी नीचे, आपको दिखती होंगी, लेकिन लग नहीं रहा है कि बारिश आएगी। फिलहाल ऊपर लग रहा है कि बादल हो रहे हैं, और चाय पीने का मन कर रहा है। लाइट चली गई है अभी। चलिए, तो पहले थोड़ा सा फेस वॉश वगैरह भी करते हैं, और फिर बनाते हैं चाय। इतनी गर्मी हो रही है ना कि आप कितनी भी बार फेस वॉश कर लो, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में आपको करना ही पड़ता है। तो बस फेस वॉश करा मैंने, उसके बाद चाय बनाई, और चाय पीने के बाद फिर मैंने कि चलिए पहले गार्डन को साफ़ कर देते हैं। तो फिर पूरे गार्डन में मैंने झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद मैं डाल रही हूँ पेड़ों में पानी, क्योंकि जब समर से पिलाते हैं ना, तो सारे पेड़ों की मिट्टी निकल जाती है। धुल गई होगी साइकिल, क्यों? बाल्टी भर ले, तो वहाँ देऊँ बाल्टी, लो। लाइट आ गई थी, तो फिर यहाँ पर गुनगुन ने सारे पेड़ों में, उधर वालों में पानी लगा दिया था। गमलों में तो मैंने मग्गे से लगा दिया था। और कृष्णा धो रहा है यहाँ पर अपनी साइकिल, क्योंकि उसको मतलब अपनी साइकिल धो के बिल्कुल साफ़ ही चाहिए, हमेशा साफ़ रखता है वो। और इस समय साफ़ करने के बाद फिर उसको चलाने जाता है वो, कम से कम आधे पौन घंटे, और उसके बाद फिर वो आता है साइकिल चला के। मैंने लगाई थी बालों पे मेहंदी, तो बस अभी आई हूँ सिर धोकर। और जब लाइट आ जाती है ना, तो फिर एसी में सुखाने में थोड़ा आसानी हो जाती है, जल्दी से सूख जाते हैं। और नहीं तो इतनी गर्मी है ना कि अगर आप खोल के रखो तो गर्मी के मारे मेरी तो हालत बहुत बुरी हो जाती है। इसलिए मैं गर्मी में कई बालों को हमेशा मतलब बांध के रखती हूँ। तो दिन में धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, तो मैंने धनिया को थोड़ा धूप में सूखने के लिए रख दिया था, साफ़ करके। उसके बाद बस हल्की सी कढ़ाई गरम करी, उसके ऊपर उन्हें डालकर अच्छा से चला लिया, ताकि थोड़े क्रिस्पी हो जाए, जल्दी से मतलब हम पीस सकें उसे।
को एक बार मैंने ठंडा कर और फटाफट से मिक्सी में पीस लिया। और शाम को मैंने बनाया यहाँ पर पुलाव डिनर में, क्योंकि बच्चों को आज पुलाव खाना था। तो यहाँ पर बस मटर वटर डालकर पुलाव बनाया। तो यहाँ पर चावलों को मैंने अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लिया, छोंक लिया मतलब, और गर्म पानी करने में रख देती हूँ, क्योंकि अगर गर्म पानी आप तुरंत डालते हैं ना चावलों में तो बहुत अच्छे खिले खिले चावल बनते हैं और बिल्कुल भी नहीं घुलते। और लास्ट में मैंने उसमें नमक ऐड कर दिया और अपने ड्राई मसाले ऐड कर दिए और ढक कर रख दिया। और देखिए पुलाव हमारा बहुत ही स्वादिष्ट था और बढ़िया सा बनके तैयार हो गया। और यहाँ पर पनीर और प्याज मैंने पहले ही मतलब भून के रख लिए थे, तो ऊपर से उन्हें गार्निश कर दिया है। तो हमारा पुलाव बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। गुड मॉर्निंग। और अब हो गया है गाइस नेक्स्ट डे। और यहाँ पर मैंने आज सुबह लंच में बनाई है सभी के लिए आलू गोभी और टमाटर की सब्ज़ी बढ़िया सी, और साथ में ही बनाई है उसके पुड़ियाँ, क्योंकि जब आलू गोभी की सब्ज़ी बनती है तो किसी को इसके साथ चपाती पसंद नहीं है, सबको पुड़ी ही चाहिए। तो यहाँ पर गर्मा गर्म पुड़ी निकाली है और सब्ज़ी को एक प्लेट के अंदर निकाल कर मैंने ठंडा कर लिया है। तो आलू गोभी की सब्ज़ी हो और वो भी मतलब बिल्कुल बढ़िया सी जो मनपसंद जैसी होती है, तो उसके साथ सभी लोग पुड़ी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो गुनगुन के लिए भी मैंने पुड़ी निकाल दी। हस्बैंड साथ में दही भी ले जा रहे हैं, तो बस उन्हीं का लंच पैक मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और साथ में पुड़ियाँ बनी ही चुकी हैं, तो पुड़ियों को भी ठंडा कर लिया था। उसके बाद इन्हें फटाफट से पैक करा मैंने। सुबह सुबह बहुत जल्दी होती है, और जब ऐसी चीज़ बनती है तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, और साथ में फिर शूट भी करना पड़े तो फिर और ज़्यादा दिक्कत होती है, फिर मतलब डबल टाइम लगता है। तो जल्दी से मैं सारा काम कर रही हूँ उसे फिनिश, क्योंकि उनका टाइम हो चुका है। और बाहर बादल भी बहुत ज़बरदस्त वाला हो रहा है और लग रहा है कि बस बरसने ही वाला है, इसीलिए मैंने जल्दी से बना भी दी। और हुआ ऐसा कि हस्बैंड यहाँ से निकल गए थे, जब मतलब हल्की सी बूंदाबांदी स्टार्ट ही हुई थी, तभी मैंने इनको जल्दी से निकाल दिया था। और आज कृष्णा गाड़ी से नहीं गया, कृष्णा भी पापा के साथ ही गया था, और मतलब स्कूल तक ये पहुंच नहीं पाए। और रास्ते में बहुत तेज़ वाली बारिश हुई और दोनों बाप बेटे दोनों ही भीग गए। मतलब बारिश के अंदर और भीग जाओ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और मैंने कहा भी था इनसे कि रास्ते में रुक जाते, लेकिन वो लोग निकल ही गए। बोले फिर कब तक रुकते, और बारिश भी थोड़ी बहुत नहीं आई थी। और देखिए फर्श पूरा बाहर से सारा भीगा हुआ है, मतलब हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। और मैं सोच रही थी मैंने कि इतनी नहीं होगी, क्योंकि रोज़ बादल तो रोज़ ही होता है, लेकिन इतनी बारिश नहीं होती है। और उसी दिन मतलब इतनी तेज़ बारिश हुई और बादल इतना ज़बरदस्त था कि मतलब 2-2.5 घंटे बारिश बिल्कुल भी बंद नहीं हुई। और बस वो एक ही दिन बारिश हुई थी, उसके बाद आज तक बारिश नहीं हो रही है, बस बूंदाबांदी होती है और बारिश बंद हो जाती है। फाइनली आ गई है बहुत तेज़ वाली बारिश, बहुत इंतज़ार के बाद लेकिन अभी इतनी तेज़ नहीं है। और यहाँ पर आ रहा है चाय बनाने में जोर, और यहाँ पर हो रही है बारिश। तो मैं भी बारिश में ही नहा ली थी, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और उसके बाद मन करा कि चाय पीनी है, तो पूजा करी, और पूजा के बाद गुनगुन से बनवाई चाय। बारिश को एंजॉय कर रहे हैं, और गर्मा गर्म चाय साथ में हो तो बस फिर कहने ही क्या। और इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई थी कि बस पूछिए मत, और बिल्कुल अंधेरा हो गया था। लेकिन उस दिन के बाद दोबारा ऐसी बारिश नहीं हुई, बस हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती है और बंद हो जाती है। तो इस वीडियो करते हैं गाइस यहीं पर एंड, और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।